पिम्स हॉस्पिटल का है, सरापा एहतजाज है और उनके मुतालबात है रेगुलराइजेशन या रेगुलर तनख्वाह बढ़ाना, मेडिकल अलाउंस, फिजिकल एरिया अलाउंस की बहाली समेत जो दीगर मुतालबात है। यहाँ पर पढ़े लिखा स्टाफ है सारा, यहाँ पर सरापा एहतजाज है और मुख्तलिफ अपने मुतालबात के लिए यहाँ पर सर्दी में बैठे हुए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे बात करते हैं कि अभी तक हुकूमत की तरफ से यहाँ पर आपके पास और आपके गैर मुतालबात सर एक दफ़ा पहले भी हमने एहतजाज किया था अगस्त में, 10 दिन वो स्ट्राइक चला। अब दोबारा हमारे 2 हफ्ते पूरे होने वाले हैं। हमारे कुछ जायज़ मुतालबात हैं। हमें जो है ना 5 मंथ की सैलरी नहीं मिली है, वो हमें दीजिए एक साथ। और सिर्फ मतलब सैलरी ये नहीं कि मतलब जो फिक्स पे हमें रखा था वो FMTI एक्ट के तहत हम आए थे, एक प्रॉपर थ्रू चैनल जो एक्ट हुकूमत ने बनाया। एक्ट ख़त्म हो गया, इन लोगों ने उस टाइम हमें कुछ नहीं कहा कि एक्ट ख़त्म हो गया, आप लोगों का हमारे साथ कोई जवाब नहीं बनता है कि हम ना क्या करें। ये उस टाइम भी बोलना चाहिए था, हम उस टाइम चले जाते। 5 मंथ इन लोगों ने हमसे मतलब काम करवाया, हॉस्पिटल चलाया। आपको पता है सब नर्सेस के बगैर हॉस्पिटल चलते नहीं चलते। नर्स तो मेन मतलब हार्ट है हॉस्पिटल का, नर्सेस के बगैर हॉस्पिटल चलता ही नहीं है। इन लोगों ने हमसे हॉस्पिटल चलाया, फिर अब 5 मंथ मुझे सैलरी नहीं मिल रही, अब हमें सैलरी भी नहीं दे रही सर। दूसरा ये कि हम कह रहे हैं कि हमें पेम्स की रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। हालांकि इन लोगों के मिनिस्ट्री की तरफ से 2 ईयर का डायरेक्शन बताया, मतलब रिटन में आए कि अब आप इन लोगों को 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। इन लोगों ने 6 मंथ का वो एक्सटेंड किया, पेम्स का रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, सिर्फ वो एक्सटेंड किया। हालांकि हमें वो नहीं चाहिए। एक्ट ख़त्म हुआ तो फिर किस एक्ट पे हम आप एक्सटेंशन कर रही, बॉडी है ही नहीं किसी चीज़ का, तो आप कैसे मतलब उसको नाम देते हैं। हमें पेम्स की रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट या जो मतलब जो FSC के थ्रू वो तो हमें पता है, वो तो मतलब लेट है बात है, वो तो एक बराबर तो चैनल होगा। हम मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब वो इलिटरेट लोग हैं। माशाल्लाह आपका सबका मायना करें, सबके पास डिग्री होती है, सबके पास डिग्री मौजूद है, वो मतलब एक प्रोफेशनल लोग हैं, अनप्रोफेशनल नहीं है कि हम अनप्रोफेशनल हैं। अब दूसरी बात ये सर कि कोई बात मानने के लिए, कोई हमारे मुतालबात सुनने के लिए अल्लाह काम में से पेम्स की तो छोड़े सर, अल्लाह काम से कोई नहीं है। क्या हेल्थ मिनिस्टर का हक नहीं बनता कि वो आए, जॉइंट सेक्रेटरी का हक नहीं बनता कि वो आए, वज़ीर आज़म अगर ख़ुद वो टाइम नहीं दे सकते, हालांकि उनका हक बनता है, वो एक मुल्क को चलाने वाला बंदा है, उनका हक बनता है कि वो आए। अगर वो नहीं आ सकते तो हमें नुमाइंदा नहीं भेज सकते क्या? वैसे तो आप लोगों ने सुना होगा सर मीडिया पे आके बड़ी बड़ी बातें करते, लेकिन ये है इनका काम। हाँ, आपने बच्चों की बात सुनी। जी नाज़रीन, ये बच्चे जो हैं कौम के बच्चे हैं और यहाँ पर सरापा जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। आप देखें एक सर्दी के मौसम में और मौसम भी अदला होता है, इसमें ये लोग अपने मुतालबात के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनके मुतालबात कोई लंबे चौड़े नहीं है। इसमें पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद है, तो इस हवाले से उनसे बात करते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं। और नदीम जान जो हेल्थ मिनिस्टर है वो भी यहाँ पर नहीं है, और जो पार्लियामेंट हाउस है उनसे भी ये इन बच्चों का मुतालबा है कि उनके मुतालबात सुने जाए। जो अरबाब इख्तियार है उनसे भी ये सरापा एहतजाज है, इनके जो मुतालबात है और 5 माह की सैलरी नहीं मिली वो इनको दी जाए। तो आप बताएं कि आपके क्या इशूज़ हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। और पहली बात है कि मैं FMTI एक्ट की वाहिद यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ हूँ, एज अ कार्डियोवैस्कुलर परफ्यूजनिस्ट अपॉइंट हुई थी आखिरी साल। तो मुझे 6 महीने तक सैलरी मिली है, उसके बाद 5 महीने हो गए हैं। मैंने फर्स्ट मंथ ड्यूटी की, मैंने सोचा कि आ जाएगी, 2 मंथ गुजर गए, 3 मंथ गुजर गए, अब 5 मंथ हो गए हैं कि मेरी कोई सैलरी नहीं आई है। और हम अपने टाइम से आते हैं, रेगुलर ड्यूटी करते हैं, छुट्टी नहीं करते हैं। और हमारे कुछ मुतालबात हैं हमने रखे हुए थे काफ़ी टाइम से, लेकिन ये नहीं कहा था कि हम वो पूरा करेंगे पिम्स की इंतज़ामिया ने, लेकिन वो अब तक पूरे नहीं है। और हम मजबूर हो गए हैं इस हद तक कि हम अब स्ट्राइक करने पर आज तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं कि हम स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन पिम्स की इंतज़ामिया को इस चीज़ को कोई वो नहीं, एक्शन नहीं है किसी किस्म का। जी बिल्कुल, 2 हफ्ते हो गए, सरापा एहतजाज है, अभी तक अरबाब इख्तियार का ज़मीर नहीं जागा। आप क्या कहेंगे अरबाब इख्तियार को?
سر ہمیں جو احتجاج ہم نے شروع کیے، ہم مجبور ہو کے ہم نے احتجاج شروع کیے، 2 ہفتے سے ہم احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ہمارا احتجاج ابھی تک انہوں نے تسلیم بھی نہیں کیے، اور جب بھی ہمیں ٹیبل ٹاک ہوتا ہے تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اختیار ان چیز کا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی سیلری ہم ریلیز کریں، 4-5 مہینے کی ہماری سیلری بھی ہو رہی ہے، ہمیں جو انکریمنٹ کی بات ہو رہی ہے، پوری پمس کی امپلائیز کو 35% انکریزمنٹ اکارڈنگ ٹو پاکستان آف گورنمنٹ کو مل رہے ہیں، لیکن جو صرف MTI کی جو 154 نرسز ہے اور جو ڈاکٹرز ہیں ان کو نہیں مل رہا۔ جی ناظرین، آپ نے سنا جو نرسنگ سٹاف ہے اور پیرامیڈیکل سٹاف ہے سراپا احتجاج ہے، جس طرح ان کے مطابق ابھی تک جو ارباب اختیار ہیں اور جہاں تک نہیں پہنچے، نہ ہی وفاقی وزیر پہنچا اور نہ ہی دیگر جو حکام ہیں جہاں تک پہنچے ہیں، ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے وہ یہاں پر سراپا احتجاج ہوں گے، یا پھر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جو ریڈ زون میں بھی جانے سے گریز نہیں کریں گے، اور 5 ماہ کی جو تنخواہیں پینڈنگ ہیں اس مہنگائی کے دور میں جس طرح گزر اوقات کرنا مشکل ہو گیا ہے، تو وزیر اعظم سے ان کا مطالبہ ہے کہ وہ پلیز ان کے مطالبات کو وہ سنیں اور ان کو ریگولائز کریں، اور ان کی جو 5 ماہ کی تنخواہیں ہیں وہ بھی جاری کرنے کے احکامات دیے جائیں، تاکہ ان کا جو گزر اوقات ہے، جو حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے امپلائیز کو، اپنی عوام کو بنیادی سہولیات دینا، اور وہ یہ نرسز اور پیرامیڈیکل جو سٹاف ہے ان کو ان کے حقوق دیے جائیں، جب تک ان کے حقوق نہیں دیے جاتے یہ اس کا احتجاج کا دائرہ کار پھر آئندہ آنے والے دنوں میں مزید وسیع کیا جائے۔